आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर्स यानी कि सदिश। आज हम लोग सीखेंगे सदिश के बारे में। सदिश के बारे में हम सीखेंगे कि सदिश क्या होता है, सदिश को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और सदिश के कितने प्रकार होते हैं। उन सब के बारे में जानने से पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज़ मतलब भौतिक राशियाँ। ये भौतिक राशियाँ क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं। ऐसी राशि जिसको हम लोग माप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कहने का मतलब जिसको हम माप सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज़ भी दो टाइप के होते हैं। एक फर्स्ट होते हैं स्केलर क्वांटिटीज़ या इसको स्केलर भी बोलते हैं। स्केलर क्वांटिटीज़ या क्या बोलते हैं स्केलर। और सेकंड होता है वेक्टर क्वांटिटीज़ या वेक्टर सिर्फ बोल सकते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं अदिश राशियाँ या अदिश। दूसरा होता है सदिश राशियाँ या सदिश। यानी कि फिजिकल क्वांटिटीज़ के दो पार्ट हो गए। फर्स्ट हो गया अदिश और दूसरा हो गया सदिश। तो अब हम बात करेंगे अदिश क्या होता है और सदिश क्या होता है उसके बारे में। तो चलिए देखते हैं अदिश और सदिश के बारे में। तो यहाँ पर परिभाषा लिखा हुआ है, इसको आप गौर से देखिए। पहले हम समझा रहे हैं स्केलर के बारे में यानी अदिश राशि, अदिश क्या होता है उसके बारे में। फिर समझेंगे हम लोग वेक्टर यानी कि सदिश के बारे में। तो स्केलर क्या होता है उसका परिभाषा हम लोग समझते हैं कि स्केलर कौन सी राशि को हम स्केलर बोलेंगे और कौन सी राशि को वेक्टर बोलेंगे। तो स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, ऐसी राशियाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ परिमाण हो, उस राशि को हम लोग बोलेंगे स्केलर यानी अदिश राशि, अदिश बोलेंगे। सिर्फ और सिर्फ उसमें परिमाण होने चाहिए। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके हम इस बात को समझ सकते हैं। जैसे मास, द्रव्यमान, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड यानी परिमाण होते हैं। लेंथ यानी लंबाई, एरिया यानी क्षेत्रफल, वॉल्यूम मतलब आयतन, टाइम यानी समय, स्पीड यानी चाल, वर्क यानी कार, ये सब जो एग्जाम्पल्स लिखा गया ये सारे स्केलर है यानी अदिश राशि है। इसमें इन सभी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है यानी परिमाण है, डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसी राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसको हम लोग स्केलर बोलते हैं। अब हम लोग समझते हैं परिभाषा किसका, वेक्टर का, कि सदिश क्या होता है। सदिश में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड भी होते हैं और डायरेक्शन भी होते हैं, मतलब परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है। तो ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो उसे वेक्टर कहा जाता है। ठीक है, ऐसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो वेक्टर क्वांटिटीज या वेक्टर यानी सदिश कहा जाता है। जैसे कुछ एग्जांपल लेके इस बात को समझ सकते हैं। जैसे फोर्स यानी बल में डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, किसी निश्चित दिशा में बल लगाया जाता है। और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। वेलोसिटी यानी कि वेग, इसमें भी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होता है। मोमेंटम यानी संवेग और एक्सेलरेशन यानी त्वरण, इन सभी एग्जाम्पल्स में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। तो अभी आप क्या सीखे, स्केलर एंड वेक्टर का डिफिनीशन। स्केलर क्या होता है कि ऐसी राशि जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो उसको बोलेंगे स्केलर, और ऐसी राशि जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो उसको बोलते हैं वेक्टर। तो अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसके बारे में। तो देखते हैं रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स सदिशों का निरूपण कैसे करते हैं उसके बारे में। तो आप सीधी एक बात आप याद रखें, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट मीन्स दिष्ट रेखाखंड। रेखाखंड पहले से आप जानते होंगे, यहाँ पर डायरेक्टेड लगा गया है यानी कि आप तीर का चिन्ह देना है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ए से बी की तरफ लाइन गया है, जो एक सीधी रेखा है यानी ये डायरेक्टेड लाइन है। लाइन यानी रेखाखंड था वो भी डायरेक्टेड है, यानी ए से किधर गया, बी की तरफ, यानी इसको हम लोग बोलेंगे वेक्टर ए बी। यही अगर पी से क्यू की तरफ गया है तो इसको बोलेंगे वेक्टर पी क्यू। और वेक्टर को हम लोग तीर के चिन्ह से डिनोट करते हैं, तीर के चिन्ह से। और जैसे यहाँ पर ए पॉइंट है और यहाँ पर बी पॉइंट है, तो जो ए से बी गया इस फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट और लास्ट पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ऐसे इनिशियल पॉइंट को हिंदी में बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु और टर्मिनल पॉइंट को बोलते हैं हिंदी में अंतिम बिंदु।
यही अगर ए से बी न जाकर बी से ए जाता, जैसे यहाँ पर देखिए बी से ए गया, यानी इसको हम बोलेंगे बी ए वेक्टर। क्या बोलेंगे? बी ए वेक्टर। इसका अपोजिट डायरेक्शन चेंज है। तो यहाँ पर आप वेक्टर्स को जनरली हम लोग स्मॉल लेटर में डिनोट करते हैं, जैसे कुछ इस तरह से वेक्टर एक, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, etc। इस तरह से स्मॉल लेटर्स में हम वेक्टर को डिनोट करेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, परिमाण क्या होता है। तो मैग्नीट्यूड यानी परिमाण कहने का मतलब लेंथ, उसका लंबाई, कि उस वेक्टर का लंबाई क्या है, सदिश का लंबाई क्या है, वही जानना। जैसे यहाँ पर ए से बी एक वेक्टर है, यानी कि ए बी एक वेक्टर है, इसको सपोज कर लेते हैं वेक्टर ए है, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड को हम लोग दूसरा नाम से मॉडुलस भी बोलते हैं, मापांक। मैग्नीट्यूड मीन्स मोड ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू, ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए का मोड। और ये वेक्टर ए का मोड जब निकालेंगे तो कोई एक परिमाण आएगा, यानी स्केलर आएगा, यानी कि उसको हम लिख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ए, एक कोई ये मैग्नीट्यूड आएगा जिसको हम ए बोलेंगे। तो अभी आप क्या सीखे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यानी कि हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के द्वारा वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। जनरली तौर पर इसको हम लोग लिखते हैं स्मॉल लेटर्स में, ए बी सी डी, इस तरह से वेक्टर। और फर्स्ट पॉइंट को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट को बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं कि वेक्टर्स कितने टाइप का होता है। वेक्टर्स कितने टाइप का होता है, जैसे यहाँ पर कुछ देख पा रहे हैं, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में सदिशों के प्रकार। तो फर्स्ट है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट एक ही हो। जैसे यहाँ पर ये पॉइंट ए था और ए पर ही रह गया, ये कहीं गया नहीं, यानी किसी की तरफ गया नहीं, ये यही ए पर रह गया, तो ए पर ही रह गया, तो इसको बोलेंगे हम लोग जीरो वेक्टर, यानी इसका मैग्नीट्यूड जीरो है। जैसे एक और देखते हैं, मेरे पास कोई पॉइंट बी था और इस पॉइंट पर ही रह गया, यानी कि बी वेक्टर हो गया। बी वेक्टर पर था और बी पॉइंट पर था और बी पर ही रह गया, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो है। एक और पॉइंट देखते हैं, जैसे सी पर कोई था और सी पर ही रह गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे जीरो वेक्टर, यानी सबका मैग्नीट्यूड जीरो है। ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं जीरो वेक्टर, इस तरह से लिख सकते हैं। और इसका मतलब अगर पॉइंट ए है, इसका मतलब इनिशियल पॉइंट भी ए है, टर्मिनल पॉइंट भी ए है, तो इसको ए वेक्टर मतलब जीरो वेक्टर। अगर उसी तरह से बी बी वेक्टर लिखा गया, यानी यह भी जीरो वेक्टर है। सी सी वेक्टर लिखा गया, इसका मतलब जीरो वेक्टर है, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड जीरो है और इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दोनों सेम है। तो जीरो वेक्टर समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। 1 यूनिट कहने का मतलब एक इकाई हो, एक इकाई। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, जिसका परिमाण एक इकाई हो, एक इकाई हो, उस वेक्टर को हम लोग यूनिट वेक्टर बोलते हैं। जैसे सपोज करते हैं, ऐसे यूनिट वेक्टर को हम लोग डिनोट करते हैं, जैसे यूनिट वेक्टर एलोंग वेक्टर ए। ये वेक्टर ए की दिशा में मात्रक सदिश को हम लोग डिनोट करते हैं ए कैप से। ए कैप लिखने का मतलब यह इस वेक्टर ए की दिशा में यूनिट वेक्टर, ठीक है, जिसका आप ऐसे आप याद रख सकते हैं। यूनिट वेक्टर मतलब जिसका मोड, यानी कि जिसका मापांक कितना हो, 1, जिसका मापांक कितना हो, 1, यानी कि मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हैं उसको। मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 यूनिट हो, 1 क्या हो, यूनिट हो। तो यूनिट वेक्टर मीन्स ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो, उसको यूनिट वेक्टर बोलते हैं। अब हम लोग देखते हैं को इनिशियल वेक्टर्स क्या होता है। को इनिशियल वेक्टर्स मीन्स, इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, यानी कि ऐसा 2 या 2 से अधिक वेक्टर जिसका कोई इनिशियल पॉइंट एक ही हो। जैसे ये पॉइंट गया, ये पॉइंट ए है और ये वेक्टर मान लेते हैं ओ ए है, ये वेक्टर हो गया ओ बी हो गया, और ये वेक्टर ले लेते हैं ओ सी वेक्टर। तो आप इस तीनों वेक्टर को आप गौर से देखिए, तो तीनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है, तो इन तीनों वेक्टर्स को हम बोल सकते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। को इनिशियल मीन्स तीनों का, जितना भी वेक्टर्स हो सभी का इनिशियल पॉइंट एक ही होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं को इनिशियल पॉइंट्स। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, कोलिनियर पॉइंट। कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है? कोलिनियर वेक्टर्स क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। 2 या 2 से अधिक वेक्टर्स जब कोई एक ही रेखा के
पैरेलल हो, जैसे ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, तीनों पैरेलल कब कहलाएंगे, यानी कोलिनियर कब कहलाएंगे, जब वो पैरेलल, जब वो क्या हो, पैरेलल हो। पैरेलल होने का मतलब वो एक दूसरे के समांतर, जैसे यह यहाँ पर लिख सकते हैं, यह भी एक पैरेलल है, इससे इसके डायरेक्शन विपरीत हो सकता है, डायरेक्शन से लेना देना नहीं है इसका, बस पैरेलल होना चाहिए। पैरेलल अगर है तो वह कोलिनियर है, अगर पैरेलल नहीं है तो वह कोलिनियर नहीं है। अब हम देखते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है, इक्वल वेक्टर्स में हम लोगों को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर सेम, दोनों के दोनों सेम होने चाहिए। यानी कि जैसे इस तरह एग्जांपल एगो देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर ए से बी ए कोई वेक्टर था और एक और वेक्टर कोई इसी लेंथ का पी क्यू कोई वेक्टर है, जैसे सपोज करते हैं वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, ये दोनों वेक्टर इक्वल कहे जाएंगे कब, जब दोनों का डायरेक्शन एक ही दिशा में हो और दोनों का लेंथ यानी कि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो हम इन दोनों वेक्टर्स को बोल सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स हैं। इक्वल्स कब होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, इक्वल्स कब होंगे, जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन सेम हो, एक ही दिशा में जा रहे हो। जैसे ये लिखा गया है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है बट यहाँ डायरेक्शन सेम नहीं है, तो यह इक्वल वेक्टर्स नहीं है। आप समझते हैं निगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स। निगेटिव ऑफ ए वेक्टर्स क्या होता है, निगेटिव जैसे सपोज करते हैं कोई वेक्टर्स पहले ले लेते हैं, हमारे पास कोई वेक्टर्स है यह ए बी, कोई वेक्टर्स क्या है ए बी, इस वेक्टर का निगेटिव वेक्टर्स क्या होगा, इसको डायरेक्शन उलट दीजिए, डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, जैसे यहाँ पर यहाँ लिख दिए, ये हो गया आपका बी था और ये हो गया, डायरेक्शन चेंज कर दिए, यानी कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए बी वेक्टर को बी ए वेक्टर में माइनस का साइन लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका निगेटिव वेक्टर। यानी कोई भी वेक्टर को अगर आप डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसमें आप क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। जैसे एक और ले लेते हैं, हमारे पास अगर पॉइंट होता P और दूसरा पॉइंट होता Q, ये कोई वेक्टर होता PQ, और अगर हम इसको निगेटिव वेक्टर निकालना चाहते हैं तो ये इस तरह से हम निकाल सकते थे, इसका डायरेक्शन चेंज कर दिए तो ये Q हो गया, ये P हो गया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं PQ वेक्टर इज इक्वल टू माइनस QP वेक्टर, ये हो गया आपका डायरेक्शन। तो निगेटिव मतलब आप डायरेक्शन चेंज कर दीजिए, वही उसका निगेटिव वेक्टर कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वेक्टर समझ में आया होगा। तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि डिस्टेंस दूरी क्या होता है, स्केलर होता है या वेक्टर होता है, इसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि डिस्टेंस जो है वह स्केलर या वेक्टर यानी अदिश या सदिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पोजीशन वेक्टर के बारे में, डायरेक्शन रेशियो के बारे में, डायरेक्शन कोसाइन के बारे में और ऑपरेशन ऑन वेक्टर्स के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।